हेलो मिस्टर, वेलकम टू माय चैनल। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में अगर हम बात करें, हम नेचुरल प्रोडक्ट की स्टडी कर रहे थे। जो केमिस्ट्री में जो नेचुरल प्रोडक्ट का जो पेपर है हमारा, केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। केमिस्ट्री में नेचुरल प्रोडक्ट की स्टडी कर रहे थे और उसमें हमारी जो फर्स्ट यूनिट चल रही थी टर्कोनाइट तथा कैरोटोनाइट चल रही थी। उसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा था एबियोटिक एसिड बच रहा था। एबियोटिक एसिड को सिंथेसिस करना है, उसके इंट्रोडक्शन पढ़ना है, केमिकल तथा फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करनी है हमें और उसके लिए स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि एबियोटिक एसिड इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ रेजिन एसिड। जो एबियोटिक एसिड होता है वो एक प्राइमरी कंपाउंड होता है। जो रेजिन एसिड होता है, जो रेजिन बनते हैं, रेजिन की एक रिएक्शन होती है जो जिसमें रेजिन कंपाउंड बनते थे, वो हमने रेजिन एसिड भी पढ़े थे। रेजिन भी बनते थे काफी सारे, तो हमने पहले पढ़े हुए हैं उसको। तो हम बात करते हैं, सिर्फ हम नॉर्मली बात कर लेते हैं कि एबियोटिक एसिड जो होता है एक प्राइमरी कंपोनेंट होता है जो रेजिन एसिड का प्राइमरी कंपाउंड होता है। एबियोटिक एसिड फाउंड इन थ्री रेजिन, इट इज इंसॉल्युबल इन वाटर। अब देखिए, जो एबियोटिक एसिड होता है वो थ्री रेजिन में पाया जाता है। थ्री रेजिन के नाम मैंने लिखने का ध्यान नहीं दिया, नाम मैं बता देता हूँ मैं आपको। जो तीन रेजिन होते हैं, मोस्टली तीन रेजिन के द्वारा एबियोटिक एसिड हमें देखने को मिलता है, जिससे लिवोपरिक एसिड होता है। और लिवोपरिक एसिड था, एबियोटिक एसिड तो खुद हो गया, लिवोपरिक एसिड हो गया और एक टेरिटोलिक एसिड। तीन स्ट्रक्चर है। मेरा लिवोपरिक एसिड का मुझे नाम याद है और दो का नाम ध्यान में नहीं आ रहा है मुझे। स्ट्रक्चर सबके सेम होते हैं, सिर्फ उनमें सिर्फ जो डबल बॉन्ड का होता है, डबल बॉन्ड का चेंजेस होता है, जिसकी वजह से उसके नाम अलग अलग हो जाते हैं। तो एबियोटिक एसिड को रेजिन के द्वारा रेजिन एसिड से ऑब्टेन किया जाता है। रेजिन एसिड का प्राइमरी कंपोनेंट होता है। थ्री रेजिन में एबियोटिक एसिड फाउंड किए जा सकते हैं। इट इज इंसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में इंसॉल्युबल होता है क्योंकि इसका यूज सोप्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, जनरली फॉर्मूला एबियोटिक एसिड का C20H30O2 होता है। एबियोटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C20 होता है, H30 होता है, O2 होता है। या मान लीजिए C19 C19 कर दीजिए, H29 कर दीजिए, H29 कर दीजिए, COOH यहाँ पे ये वाला एसिड COOH ये वाला फॉर्मूला लिख दीजिए, ये फॉर्मूला लिख दीजिए। एज इट इज सेम, सिर्फ फॉर्मूला का लिखने का मेथड अलग है, लेकिन कार्बन के नंबर सेम है, हाइड्रोजन के नंबर, ऑक्सीजन के नंबर एज इट इज है। तो जनरली फॉर्मूला एबियोटिक एसिड का क्या होता है? C19H29 COOH भी कह सकते हैं या C20H30O2 भी कह सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूस द सोप। अब देखिए, जो क्या होता है एबियोटिक एसिड जो होता है उसका यूज सोप बनाने के लिए किया जाता है। जो साबुन वगैरह होते हैं ना, सोप बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ एबियोटिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये थ्री साइक्लिक मेंबर रिंग होती है। इनमें थ्री साइक्लिक रिंग आपस में कॉन्जुगेटेड होती है, आपस में ज्वाइंट होती है। थ्री साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, तीन साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है। एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग। इस वाली रिंग तो इस वाली रिंग में यहाँ पे सिर्फ इस वाले पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, थर्ड में कुछ नहीं होता है। इस वाली मेटा पोजीशन मान लीजिए, और तो इसको मेटा मानिए। यहाँ पे एक कार्बन के साथ दो एल्किल ग्रुप बॉन्डेड होते हैं। इसी प्रकार सबसे फर्स्ट वाली रिंग में एक कार्बन होता है, सॉरी, इस जो ये पहला वाला कार्बन होता है, इसी कार्बन के साथ एक एल्किल ग्रुप यहाँ पे बॉन्डेड होता है, इसके साथ एक कार्बन और एक एसिड ग्रुप यहाँ पे बॉन्डेड हो जाता है, जिसको एबियोटिक एसिड कहा जाता है। अब बात करिए, ये वाला बॉन्ड यदि इस वाले रिंग में चला जाता है, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर ये हो जाता है, जिसको हम लिवोपरिक एसिड कह देते हैं। तो ये क्या हुआ? एबियोटिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। वहीं अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, मैनी टाइप की रिएक्शन को एबियोटिक एसिड दिखाता है। एबियोटिक एसिड रिएक्ट विद टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। जब इसकी रिएक्शन टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है, अब इसमें चार हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं टू मॉलिक्यूल में। वन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे रिएक्शन कराते हैं इसमें क्योंकि दो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एबियोटिक एसिड में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमें दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करानी होती है, जिसकी वजह से C20H34O2 हमारा जनरली फॉर्मूला बन जाता है। अगर हम बात करें एबियोटिक एसिड को, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं C19H
H29COOH को, तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे 33 आ जाएगा, यहाँ पे 20 सॉरी सिर्फ यहाँ पे 33 आ जाएगा, C19H33COOH, जिसको हम पर हाइड्रोएबेटिक एसिड भी से कह सकते हैं, टेट्राहाइड्रोएबेटिक एसिड भी कह सकते हैं। एबेटिक एसिड इज ए ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड। एबेटिक एसिड ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड होता है। सिंथेसिस ऑफ एबेटिक एसिड की अगर हम बात करें, यहाँ पे 2 बेंजीन की रिंग ली जाती है। बेंजीन की रिंग इसका जर्नल इसका कुछ नाम होता है, नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, नाम क्या होता है इसका, नेप्थलीन, नेप्थलीन, नेप्थलीन कहाँ होगा, नेप्थलीन, नेप्थलीन। चलिए 2 बेंजीन की रिंग होती है। फर्स्ट पहली रिएक्शन प्रोपिल ब्रोमाइड के साथ कराई जाती है, एक कंपाउंड हमें देखने को मिलता है। दूसरी ये रिएक्शन में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ देखने को हमें सी कंपाउंड मिल जाता है। एस्टरिफिकेशन एस्टर के साथ रिएक्शन कराने पर तीसरा कंपाउंड मिलता है। रिडक्शन फाइनली रिडक्शन कराने पर हमें एबेटिक एसिड मिल जाता है। तो इसका सिंथेसिस हो गया। वैसे सिंथेसिस का बहुत ज़्यादा बड़ा है, 2 पेपर के समथिंग में आ जाता है, और मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, इसीलिए मैंने आपको स्टेप वाइज बता दिया है। तो एबेटिक एसिड यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या चलता है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप में, देखते हैं क्या है। थैंक यू।